हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आप सभी का स्वागत है मेरे सेशन में। इन माय लास्ट लेक्चर आई वाज डिस्कसिंग अबाउट द टॉपिक स्टोकियोमेट्री। सो आई एम अपग्रेडिंग यू, थोड़ा सा आपको अपग्रेड करता हूं। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज इडियोमेट्री। इडियोमेट्री एक्चुअली इज द अपग्रेडेड वर्जन इन स्टोकियोमेट्री। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इन स्टोकियोमेट्री बेसिकली व्हाट वी डू, वी फाइंड द अननोन क्वांटिटी ऑफ reactant or product depending upon the situation, ये हमने पढ़ा था। and in stoichiometry I have discussed also the relation, that is the mass relation, mole relation, mass volume relation, volume relation, so on। इस पे आपके बेस्ट बहुत सारा क्वेश्चंस आते हैं। देन फिर आपको लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट के बारे में मैंने आपको बताया था। तो व्हाट इज बेसिकली इडियोमेट्री? इडियोमेट्री में एक्चुअली क्या है? इडियोमेट्री इज एक्चुअली कॉल्ड गैस एनालिसिस। मींस जो इन स्टोकियोमेट्री जो वॉल्यूम रिलेशनशिप है ना, दैट वी डिस्कस इन इडियोमेट्री। मींस when the reactant or product are generally present in a gas phase, we consider those reaction in idiometry. Means to find out the unknown volume, to find out the volume of unknown quantities, or you can say कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स में जो आपके वॉल्यूम्स हैं उसको ढूंढने के लिए हम इसका यूज करते हैं। क्लियर? सो व्हाट इज कॉल्ड इडियोमेट्री? दैट इज कॉल्ड गैस एनालिसिस। और बेसिकली इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? वॉल्यूम रिलेशनशिप के बारे में। तो थोड़ा सा एक बार बेसिक डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज द बेसिक डिस्कशन अबाउट इडियोमेट्री? देखो आपके स्क्रीन पे है क्या? द स्टडी ऑफ गैसियस रिएक्शन इज डन इन अ इडियोमीटर ट्यूब। वी नो जितने भी गैसियस रिएक्शन होते हैं वी नीड अ वेसल। वेसल सेप में बी एनीथिंग, एक तो मैंने आपको डमी एक बता दिया, इस टाइप का होता है। सो द स्टडी ऑफ गैसियस रिएक्शन इज डन इन इडियोमीटर ट्यूब विद द हेल्प ऑफ गे-लुसाक लॉ एंड एवोगेड्रो लॉ। क्लियर? सो दिस इडियोमीटर, इसी इडियोमीटर ट्यूब के नाम पे इस जो आपका टॉपिक है इसका नाम क्या है? इडियोमेट्री। लेकिन करना क्या हमें? बेसिकली हमें क्या ढूंढना, क्या वॉल्यूम रिलेशनशिप लाना है और अननोन जो है क्वांटिटी में, इस बार टर्म्स में मास नहीं लेना है, क्या लेना है हम लोग को? वॉल्यूम, क्योंकि गैस का वॉल्यूम क्या है फाइंड करना काफी आसान होता है। तो बेसिकली इडियोमेट्री में आप क्या क्या देखोगे? वी विल फाइंड द टू स्टडी द कंपोजिशन ऑफ गैसेस, टू स्टडी वॉल्यूम, जो अभी मैंने बताया था लास्ट क्लास में भी मैंने बताया था कौन कौन से रिलेशनशिप होते हैं, टू डिटरमिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ गैसियस हाइड्रोकार्बन एंड टू डिटरमिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द गैसेस। क्लियर? अच्छा, इडियोमेट्री स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग रिकैप कर लेते हैं। और वो रिकैप क्या है? व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर, दैट इज गे-लुसाक लॉ। Okay, now tell me one thing, what is Gay-Lussac law? Remember, we know at similar condition of temperature and pressure, when two or more gaseous reactant combines and to form gaseous product, then by volume they bear a simple ratio. So suppose अगर इधर मैं लिख दिया 3, so ratio will be 1 volume tends to 3 volume tends to 1 volume. This is called Gay-Lussac law. I am taking another example जो कि एक बुकिश एग्जांपल है। Suppose if I write here N2 plus 3H2, it gives you what? It gives you 2NH3. Is it clear to you? Now what is here? We can put a 1 volume, we can put here 3 volume, and we can put here 2 volume. Is it clear? Now what is the ratio? 1 tends to 3 tends to 2. This is the simplest ratio. Yeah. So again I'm repeating what is Gay-Lussac law. At similar condition of temperature and pressure, when two or more gaseous reactant combine, then by volume they will bear a simple ratio with each other or simple ratio with product also, if product are also in a gaseous state. इसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर प्रोडक्ट भी गैसियस स्टेट में हो तभी हम प्रोडक्ट को लेंगे, अदरवाइज रिएक्टेंट से काम आपका चल जाएगा। क्लियर? बट इफ आई राइट लाइक दिस इक्वेशन C plus O2, it gives you what? It gives you CO2. Look at here, here carbon is in solid state, so we'll not consider here Gay-Lussac law. इधर Gay-Lussac law का complete order नहीं आ सकता because carbon is in present in a solid state. Clear? Clear? Now let's move to the next one. The next one is what? Wait for a while, थोड़ा सा wait कर लो. Now we are going to discuss here the Avogadro's law. Okay, एक बार Avogadro's law भी हम लोग यहाँ डिस्कस कर लेते हैं. Wait for a while.
चलो चलेगा, ठीक है। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट इज द एवोगैड्रो लॉ। ये भी आपको सबको पता है, अगेन रिवाइज, Avogadro's law. So what is Avogadro's law? At similar condition of temperature and pressure, equal volume of all gases contain equal number of molecules. Suppose if I write one volume N2, and suppose it contain X number of molecules. And similar condition, if I consider one volume of O2, it will also contain X molecules. This is Avogadro's. Again, I am repeating, equal volume of all gases contain equal number of molecules at similar condition of temperature and प्रेशर। क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं है, आप आराम से इस चीज को कर सकते हैं। सो इन इडियोमेट्री वी हैव टू डिस्कस, वी हैव टू फोकस two laws. First one Gay-Lussac law, second one Avogadro's law. और बेसिकली इडियोमेट्री में हमें क्या करना है? गैसियस रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करना है। क्लियर? नाउ कुछ बेसिक्स पढ़ते हैं, देन विल डू द न्यूमेरिकल। नाउ लुक एट, सपोज इफ दे आस्क इन इडियोमेट्री व्हेन देयर इज अ कंट्रैक्शन, कब कंट्रैक्शन होगा और कब आपका क्या हो जाएगा बच्चों? एक्सपेंशन होगा। अच्छा, ये चीज को आपने देख लिया। सपोज एक रिएक्शन है, सपोज मैंने ऐसे लिख दिया 2A plus 3B, it gives you 4C plus 3D. Now suppose they are asking delta Ng. Delta Ng means number of moles of gaseous product minus number of moles of gaseous reactants. तो ये फॉर्मूला याद रखना, नंबर ऑफ moles of gaseous product, always remember gaseous product, not solid, gaseous product, minus number of moles of gaseous reactants. Clear? This is the formula of delta Ng. If it, suppose I have considered this is also present in a gaseous state, this is also in a gaseous state, this is also in a gaseous state, और ये भी क्या है आपका gaseous state में है। लेकिन अगर gaseous state में नहीं हो तो तुम delta Ng में उसको consider नहीं करोगे। Now for first question, what is delta Ng? Tell me. Gaseous product 3 mole here, 4 mole, 4 plus 3 7, minus the gaseous reactant 3 mole here, 2 mole, 3 plus 2 5, 7 minus 5 is equal to 2. Means delta Ng comes 2, which is greater than 0. So in any reaction, if delta Ng comes greater than 0, then we will say expansion will occur. But if delta Ng comes 0, we will say no expansion, no contraction. Means volume remain constant. Volume क्या रहेगा आपका? Constant. And if delta Ng less than 0, we will say the contraction will occur. Clear? So in idiomatic, when expansion will occur, when contraction will occur, and when there is no expansion or non-contraction. Clear? सबको समझ में आ गया? I hope completely clear. Now let's move to the next question. देखो क्वेश्चन को कैसे अटैक करते हैं. That is our main motive. ये हमारा मेन मोटिव है। थ्योरी आपको समझ में आ चुका। गैस एनालिसिस, जियोमेट्री में होता कुछ नहीं है, गैस एनालिसिस होता है, ये आपको हमेशा समझना होगा। वेट फॉर अ व्हाइल, थोड़ा सा वेट करो। चलो क्वेश्चंस देखो बच्चों, अच्छे से समझना। इट इज गिवन 1 liter of mixture of CO and CO2 is taken. We know carbon monoxide is also gas and carbon dioxide is also gas. This mixture has total volume given in the question what? 1 liter. This mixture is passed through a tube containing red hot charcoal. Okay, what is red hot charcoal? We know charcoal symbol is C. The volume now becomes 1.6 liter. When this mixture is passed through charcoal, the volume becomes 1.6 liter. Means we will say the new volume comes 1.6 liter. Clear? ये भी सबको आ गया। Then they are asking the volume are measured under same condition. Find the composition of the mixture by volume. Means they are asking how many liter of CO present in 1 liter and how many liter of CO2 present in 1 liter. Means maybe it answer 0.2, 0.4 liter, 0. Whatever. Let's check. We know when this gaseous mixture is passed through the red hot charcoal, what will happen? The CO2 present in the gaseous mixture will combine with the charcoal and convert it to carbon monoxide. Always remember this reaction take place. So let assume, let the
वॉल्यूम ऑफ CO2 इन द मिक्सचर इज x लीटर, ऐसा मैंने मेजर कर लिया। सो द वॉल्यूम ऑफ CO क्या हो जाएगा, जल्दी बता दो। वॉल्यूम ऑफ CO विल बी 1 माइनस x लीटर, एम आई राइट? दिस इज ऑल कंडीशन बिफोर द रिएक्शन, मीन्स व्हेन it was initially present before the process. Clear? Now when the process start, means when these gases are passed through red hot charcoal, what will happen? This CO2 which is present in x liter, now it converted to CO, means it converted to 2x liter of CO. Now the total CO2 converted into CO. So that now in the reaction the total volume will decided by the CO. पहला कितना वॉल्यूम था CO का? 1 माइनस एक्स। अब बताओ कितना हो गया? 2x। क्लियर? It is equal to total volume, it is given 1.6 liter, put it here 1.6 liter. Now 1 minus x plus 2x, so what we are getting 1 plus x is equal to 1.6. क्या यहां तक किसी को प्रॉब्लम है? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। क्या प्रॉब्लम हो सकता है? एकदम थोड़ा सा वेट कर जाओ। सो x इज इक्वल टू 1.6 माइनस 1 कितना हो गया, जल्दी बता दो। 0.6 लीटर हो गया। क्या क्या 0.6 लीटर हमारे पास आ गया? देखो इस चीज को बहुत अच्छे तरह से समझो, बहुत आसान है, इजीली आप समझ सकते हो। 0.6 लीटर, ये किसका वैल्यू आ गया? कौन सा वॉल्यूम है? CO2। सो द वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रेजेंट इन 1 लीटर, आंसर इज 0.6 लीटर। तो बोलो CO कितना प्रेजेंट होगा? 1 माइनस 0.6, दैट इज 0.4 लीटर। देखो कितना आसान है। ऑलवेज रिमेंबर व्हेन CO2 इज पास over red hot charcoal, this entire CO2 converted into carbon monoxide. Now in the reaction what present? 2x liter of carbon monoxide and 1 minus x liter of carbon monoxide which were present earlier. So जो total volume होगा वो क्या होगा बच्चा? 1 minus x plus 2x, और ये इक्वल किसके है? 1.6 के। देखो क्वेश्चन में गिवन है। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके कंप्यूटर जेई में आप जाओ या नीट में जाओ, थोड़ा एम्स अपग्रेडेड लेवल में ऐसे क्वेश्चंस आपके आते हैं, तो इन चीज को बहुत ध्यान रखना। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैंने टेक किए हैं, तो वीडियोस को आप अच्छे से देखो। थोड़ा लेंदी हो सकता है बट आपके इडियोमेट्री बहुत अच्छी हो जाएगी। चलिए अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अब देखो, अब मैंने क्या एक फिर से डिफरेंट पैटर्न का क्वेश्चन ले लिया। अब इसमें फॉर्मूला ढूंढना है। अच्छा, पहले इसको एक शॉर्ट ट्रिक से बनाते हैं। पहले एक शॉर्ट ट्रिक देख लो। हमेशा ऐसा शॉर्ट ट्रिक आपको नहीं मिलेगा, लेकिन इसको आपको थोड़ा सा देखना होगा। What is given? A gaseous hydrocarbon vapor density 15 having volume 10 ml was exploded with excess of O2. We do not know, so always assume the gaseous hydrocarbon should have formula CXHY. ये हमेशा याद रखना। Clear? Now we know when any hydrocarbon burns in presence of oxygen, it gives you what? It gives you CO2 plus H2O. Always remember this. Now let me balance the reaction first. अभी एक याद रखना, इसको बैलेंस करना बहुत टफ होता है, इसलिए ये बैलेंसिंग हमेशा याद रखना। x प्लस y बाय 4, हेयर x CO2, हेयर y बाय 2O2। जब भी whatever the question given, if there is any hydrocarbon given, the balancing will be like this. चेक करके देखो हाइड्रोजन कितने टाइम्स है भाई, यहाँ पे y टाइम्स है, यहाँ पर भी देखो हाइड्रोजन y टाइम्स है। ऑक्सीजन कितने टाइम्स है देख लो, यहाँ पर इधर पे ऑक्सीजन है y बाई 2 और 2x प्लस y बाई 2। अब चेक करके तुम यहाँ पे देख लो 2x प्लस y 2y बाई 4 मीन्स 2x प्लस y बाई 2 मीन्स कंप्लीटली बैलेंस। ये आपको हमेशा मेमोराइज रखना है। क्लियर? नाउ they are asking on cooling a contraction in volume by 25 ml. अच्छा, इसमें क्या बोला? contraction means there is a decrease in the volume. So they are asking calculate the molecular formula of the hydrocarbon. तो चलो बिल्कुल इजी करते हैं। हाइड्रोकार्बन का जो वॉल्यूम है वो कितना है? 10 ml है। अच्छा, इधर तो कुछ भी नहीं दिया है, तो क्या मैं लिख सकता हूँ 1 ml x प्लस y बाय 4 ml। और अभी तो स्टार्टिंग नहीं किया है, फिर भी मैं ऐसे लिख देता हूँ x। ये देखो ये सब गैस में है, लेकिन यहाँ पे H2O लिक्विड में है, सो वी विल नॉट कंसीडर इट लिक्विड। ठीक है, x ml। कितने ml क्वेश्चन में आपके गिवन है? 10 ml। तो इसके भी कितने हो जाएंगे जल्दी बता दो। 10 इंटू एक्स प्लस वाई बाय 4 ml होगा। और इधर क्या हो जाएगा जल्दी बता दो बच्चों?
दैट वी विल राइट 10x ml। क्या कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक किसी को डाउट है? देख लो अच्छे तरीके से, कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत कमेंट बॉक्स पे मुझे कमेंट कर दो। ये हो गया, ये ले लिया, 10 ml क्वेश्चन में गिवन है, ये पूरी तरह से बैलेंस। अब बोलता है ऑन कूलिंग देयर इज अ कंट्रैक्शन इन द वॉल्यूम। सो कंट्रैक्शन मींस डिक्रीज इन द वॉल्यूम। सो डिक्रीज इन वॉल्यूम कितना है जल्दी बताओ? डिक्रीज इन वॉल्यूम विल बी इक्वल टू व्हाट? 10 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस वाई बाई 4, ये रिएक्टेंट, माइनस 10x। अच्छा, इफ देयर इज अ इंक्रीज इन वॉल्यूम होता तो यहां क्या लिखते? प्लस 10x, बट देयर इज अ कंट्रैक्शन बोला है तो माइनस 10x। व्हाई डिडंट वी कंसीडर वाटर? बिकॉज वी नो वाटर इज इन अ लिक्विड स्टेट, तो इसको कंसीडर नहीं करना है। ठीक है, कितना कंट्रैक्शन है जल्दी बताओ? सर यू टोल्ड दैट कंट्रैक्शन इन अ वॉल्यूम इन द गिवन क्वेश्चन इज गिवन 25, तो लिख दिया 25 इज इक्वल टू 10 प्लस 10 into x 10x plus 10y by 4 minus 10x। Is it clear? This one cancel, so क्या हो जाएगा? 25 minus 10, 25 minus 10 is equal to 15। okay, 15 is equal to 10y by 4, ऐसा ही कुछ है बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा जल्दी बताओ? 15 into 4, अच्छा और कहीं मिसिंग तो नहीं है? डिवाइडेड बाय 10, ले कैलकुलेशन एक बार चेक कर लो फिर से। 10x कैंसिल, 10y by 4 that is decrease in volume 25 ml cancel, that is 25 minus 10 15 yes। चलो अब इसको देखो क्या कैंसिल हो सकता है? 5 2 10, 5 3 15, 2 2 4। सो y इज इक्वल टू क्या आ गया जल्दी बता दो बच्चों? y इज इक्वल टू आ गया 6। एम आई राइट? यस। सो हाइड्रोकार्बन हैज फॉर्मूला 6x hy। तो देखो नाउ इट reduced टू कम 6 cx h6 हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। अब नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। Vapor density is given what? 15। So what should be the molar mass? We know now molar mass is equal to what? 2 into vapor density, 2 into 15, that is equal to 30। And what is the theoretical molecular mass, molar mass? Carbon 12, how many time? X time. Hydrogen 1, how many times? 6 times। So 12x plus 6 is equal to 30। क्या ये सबको समझ में आ गया? देखो तो बच्चों, is very simple। Now you can write 12x is equal to 30 minus 6 is equal to 24। So x is equal to 24 by 12, क्या आ गया? 2। अब बताओ क्या आंसर आ गया? Yes sir, we know in this question we found hydrocarbon has formula C2H6 because we got y is equal to 6 और x is equal to क्या मिल गया जल्दी बता दो बच्चों? 2। क्या मजा आया? ठीक है, ये पूरा लेंदी मेथड था, ये मैंने आपको लेंदी मेथड से बता दिया, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप कैसे क्विक बनाओगे? अच्छा, क्या है गैसियस हाइड्रोकार्बन की वेपर डेंसिटी क्या है बच्चों? 15 है। तो आपको पता है सीधा यहां आपने लिख दिया मोलर मास इज इक्वल टू क्या? 2 इंटू वेपर डेंसिटी मींस 2 इंटू 15 मींस 30। अब बताओ ऐसा कौन सा हाइड्रोकार्बन है जिसका मोलर मास जो होता है 30 होता है? तो स्टार्ट करो मीथेन से, CH4। CH4 का कितना होता है? 12 प्लस 4 16। अच्छा उसके बाद C2H6 से आ जाओ, कितना होता है जल्दी बताओ? 2 इंटू 12 प्लस 6 कितना हो गया? 30 आ गया भाई, आंसर आ गया C2H6, तुरंत हो गया। बोलो 30 सेकंड में ही आंसर हो गया आपका। बट क्वेश्चन हमेशा इतना इजी हो नहीं होता, इसलिए मैंने आपको लेंदी मेथड बताया। सो यू कैन इजीली गो थ्रू द क्वेश्चन हाउ टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चन। इवन जेई में भी, ये जेई एडवांस में भी एक ऐसा ही एक क्वेश्चन था। उसमें क्या बोला था? KOH से पास कर गया। KOH में क्या करता है? CO2 को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। बट एथिक्स जो होता है क्वेश्चन का, जो क्वेश्चन का बेस है वो तो ऐसा ही है बच्चों, इसमें तो कुछ भी चेंज होना ही नहीं है ना। अगर हमें बेस नॉलेज पता है तो क्वेश्चन वी कैन सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन क्विक इंटरवल ऑफ टाइम। सो इसलिए मैंने आपको पूरा डिटेल सॉल्यूशन बता दिया। क्या कहीं कोई प्रॉब्लम है? देखो अच्छे तरीके से, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। चलो अब समय बर्बाद किए बिना नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब एक थोड़ा सा ये एक न्यू क्वेश्चन है, फिर से थोड़ा डिफरेंट टाइप है। कहता है इस बार मोल ढूंढना है। ओके, कोई प्रॉब्लम है नहीं बच्चों, इजी हो जाएगा। द वेपर डेंसिटी ऑफ मिक्सचर कंटेनिंग NO2 एंड N2O4। अच्छा इस बार मिक्सचर में क्या है जल्दी बताओ? NO2 एंड N2O4 है, बहुत अच्छी बात है। अब इसकी VD क्या गिवन है? 38.3 है। तो जल्दी बता दो मोलर मास क्या होगा? 2 इंटू वेपर डेंसिटी होता है क्या? बिल्कुल। तो मैंने तुरंत लिख दिया दैट इज द मोलर
मास ऑफ मिक्सचर। ओके, मोलर मास ऑफ मिक्सचर, तुरंत मैंने इसको लिख दिया 2 इंटू वेपर डेंसिटी, 2 इंटू 38.3, 76.6। बहुत अच्छी बात है, मॉलिक्यूलर मास मिल गया मिक्सचर का। अब बोलता है कैलकुलेट द मोल ऑफ NO2 इन 100 ml, 100 मोल मिक्सचर। मींस इस मिक्सचर के टोटल मोल क्या है, 100 मोल है टोटल अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सो लिखो लेट द मोल्स of NO2 is a mole लिख दिया। So what should be the mole of N2O4? सबको पता है सर, it is equal to 100 minus A. Am I right? Okay. Now what is the molar mass of the mixture? 76. तो NO2 के कितने मोल हैं? A मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। मोलर मास NO2 का जल्दी से बता दो बच्चों क्या होता है, 46 प्लस N2O4 के कितने मोल हैं, 100 माइनस है। N2O4 का मोलर मास क्या होता है, डबल ही तो होगा, देखो ना 92 है ना। और ये टोटल जो आपका आया वो किसके इक्वल है, 76.6 के इक्वल है। क्या मोलर मास ऐसे ही निकालते हैं हम लोग, देखो तो। अरे सर ये कहां से आपने बता दिया, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है। अरे नहीं बच्चों, ये एकदम मैंने जो ये रिलेशन है सिंपल है। अगर कोई आपसे पूछे CO2 का मोलर मास कैसे ढूंढोगे, तो क्या लिखते हो, कार्बन लिखते हो। कार्बन कितने टाइम्स है, ओनली वन, तो 1 इंटू 12 लिखते हो। तो यहाँ ये पूरा मिक्सचर में NO2 और N2O4 है, ये कितने टाइम्स है, A टाइम्स। A इंटू कार्बन का 12 लिखा था, तो NO2 का कितना है, 46 लिख दिया। और ऑक्सीजन का क्या लिखते हो, 2 इंटू 16 लिखते हो क्या। अब दोनों का ऐड करके तुम करोगे तो क्या आएगा, 44 आएगा। तो N2O4 का क्या कितने मोल है, 100 माइनस है। तो ऑक्सीजन का कितना एटॉमिक मास होता है, 12। तो N2O4 यहाँ पे एक अलग कंपोनेंट है, तो 92। दोनों को किसके इक्वल करोगे, मोलर मास के इक्वल करोगे। दोनों को किसके इक्वल करोगे, मोलर मास के इक्वल करोगे। बिल्कुल सर, सही बता रहे हो, बेसिक्स है। आई नो यू पीपल आर वेरी टैलेंटेड, तुम लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड हो। कभी कभी तो मुझे ही डर लगता है कि मैं कुछ मतलब कुछ नया न्यू पढ़ा पाऊं, आप लोग के साथ कॉपरेट कर पाऊं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। चलिए, क्या अब मैं इसको ए के लिए सॉल्व कर सकता हूं। अरे सर ये तो बहुत आसान है, आप तुरंत इसको ए के लिए सॉल्व कर दोगे। तो ए के लिए अगर मैं सॉल्व कर दूं तो मेरे पास आंसर क्या जाएगा, ए इज इक्वल टू 33.48 मोल आएगा क्या। भाई जल्दी बताओ, मुझे तो बिल्कुल ही नहीं पता आ रहा है क्या 30। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, कैलकुलेशन करो। तो यानी व्हाट इज द मोल ऑफ NO2, द मोल ऑफ NO2, ए मोल इज इक्वल टू 33.48। सो व्हाट इज द मोल ऑफ N2O4, 100 माइनस 1 कर दो, सीधा लिखो 100 माइनस 33.48। सॉल्व कर लो, तुरंत आपके आंसर आ जाएंगे। तो देखो, कंपटीटिव एग्जामिनेशन निकालना बच्चों आसान काम होता है। लोग थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि सर टफ होता है, तो टफ कुछ नहीं होता अगर थ्योरी आपकी अच्छी है तो। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसको। चलो नेक्स्ट मूव करते हैं, नेक्स्ट थोड़ा एक अलग फ्लेवर के क्वेश्चन में आ जाते हैं। चलो एक अलग फ्लेवर सा है। चलो इस फ्लेवर में क्या है देखो तो, ये क्वेश्चन आया था, याद रखना, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा बदल दिया था। दैट टाइम दे आस्क्ड द क्वेश्चन Na2CO3 और इनटू XH2O, बोला था कि X हाइड्रेट का फॉर्मूला बोलो, मींस X की वैल्यू ढूंढो। एनीवेज, you have the question, just read the question. It is given a hydrate of iron thiocyanate. Okay, भाई thiocyanate है, हाइड्रेट है, तो फॉर्मूला क्या हो सकता है, FeSCl होल थ्राइस into XH2O. This is the formula of hydrate. Yes sir, you can just do it. It's very simple. Wait for a moment. सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बड़े पटाखों की गूंज आ रही थी तो मैंने सोचा थोड़ा सा वीडियो को पॉज कर दो। एनीवेज, सो दिस विल बी द फॉर्मूला ऑफ अ हाइड्रेट। क्लियर। सो x, they are asking what is the form, means we need to find this x value. Now the question arises, how to find this x value, यही तो है क्वेश्चन में। सो नाउ रीड द क्वेश्चन। A hydrate of iron thiocyanate was found to contain 19% of H2O. नाउ याद करो, व्हाट इज द परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज ऑफ H2O कैसे ढूंढते हैं, जल्दी बता दो। टोटल मोल्स ऑफ टोटल मास, ये याद है सबको। इफ एनीवन आस्क यू इन CaCO3 फाइंड आउट द परसेंटेज ऑफ CO, कैसे लिखते थे, परसेंटेज ऑफ Ca इज इक्वल टू एटॉमिक मास मींस 40 अपॉन टोटल मास 100 मल्टीप्लाई बाय 100। दिस CaCO3 मोलर मास 100 होता है ना, वो लिखा है। मे बी इट कम्स 120, अगर मैं CO2 बोलूं तो ये बदल जाएगा, इसलिए इधर 100 और इधर 100 बात समझ लेना, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, ये जो बेसिक चीजें आप लोग जानते ही हो। तो मुझे पहले, मैं जल्दी से क्या करता हूं, इसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेता हूं, जो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना।
वेट कर लो थोड़ा सा। चलो, अब आपको पता है Fe का एटॉमिक मास क्या होता है भाई? Fe का सर एटॉमिक मास होता है 55.85। तो क्या मैं ले लूं, राउंड अप ले लूं? हाँ 56 यहाँ, तो लिख दिया 56 प्लस सल्फर का कितना होता है 32, कार्बन का क्या होता है 12, नाइट्रोजन का क्या होता है 14, कितने टाइम्स है 3 टाइम्स है x, और वाटर का कितना होता है सबको 18 होता है। क्या ये टोटल मॉलिक्यूलर मास आ गया इस कंपोनेंट का? तो चलो इसको ऐड ऑन कर लें। इसको ऐड ऑन करने के बाद जल्दी से बता दो, ऐड ऑन करने के बाद बच्चों क्या आने वाला है? तो जब हम इसको ऐड ऑन करेंगे तो अकॉर्डिंग टू मी ये आ जाएगा 230 प्लस 18m। क्या देखो तो आपने जस्ट वीडियो को पॉज करो, मैंने तो गलत कैलकुलेशन तो नहीं किया, देख लो बिल्कुल ये 230 प्लस 18 है, चेक कर लो आ गया। अब आपके क्वेश्चन में है, अब अगर परसेंटेज ऑफ H2O ढूंढने बोले तो क्या लिखोगे? H2O कितनी टाइम्स है 18m अपॉन टोटल मॉलिक्यूलर मास सिस्टम का कितना है 230 प्लस 18m है क्या? बिल्कुल यही तो हो गया। और मल्टीप्लाई बाय 100 करना है क्या? नहीं, क्योंकि परसेंटेज ही 19% दिया, तो फिर 100 क्यों लगाए, सीधा डायरेक्ट यहाँ 19 लिख देते हैं ना। 19 इज इक्वल टू 18m डिवाइडेड बाय 230 प्लस 18m होगा क्या? क्या हम m का वैल्यू ढूंढ पाएंगे? अच्छा m क्यों लिखा है पता है ना आपको? अच्छा आप ऐसा मत समझना कि सर यहाँ x लिखा है, ये तो मैंने जस्ट m के टर्म्स में, तो एक बार नहीं आप भी कहीं कंफ्यूज ना हो जाओ, पता चला मैं ही बेसिक थ्योरी से बाहर आ जाता हूँ, तो यहाँ मैं x लिख देता हूँ, ठीक है। सो ये x मैंने माना है ना, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे बच्चा लोग x लो, ठीक है, एक ही बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने इस जगह पे भी इसको हटा दिया, यहाँ पे भी इसको रिमूव कर दिया। नाउ वी आर पुटिंग हियर द वैल्यू व्हाट 18x, यहाँ भी 18x, और थोड़ा सा और भी मॉडिफाइड कर लूँ, आप कैलकुलेशन करो तब तक आप वीडियो को पॉज करो, जल्दी से कैलकुलेशन कर लो। यहाँ पर भी मैंने लिख दिया 18x और यहाँ पर भी मैंने लिख दिया 18x। क्या कोई प्रॉब्लम है? क्या आप इस क्वेश्चन को x के लिए सॉल्व कर सकते हो? आप बहुत तेज बोलोगे यस सर वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन फॉर x, इट विल कम्स अराउंड 2.99। क्या राउंड अप कर दूं मैं इसको? यस वी कैन राउंड अप, वी गेट x इज इक्वल टू 3। सो हेंस द फॉर्मूला ऑफ द कंपोनेंट इज FeSCN होल थ्राइस इनटू 3H2O। बोलो मजा आया? इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, बड़े मजेदार हैं, बिल्कुल बेसिक थ्योरी पे आप अगर चले जाओगे। ये परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है, मैंने अपने थ्योरीज में बताया था हाउ टू फाइंड द परसेंटेज कंपोजिशन, तो लिख दिया मैंने। क्या वीडियो पॉज करो और जल्दी से इसका आंसर नोट डाउन कर लो। क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते बच्चों, एक और फ्लेवर का क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा ये कैसा फ्लेवर है ये बताओ, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ो तो इसको अच्छे तरीके से। इट इज गिवन जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन इफ 0.3 मोल ऑफ जिंक आर एडेड to hydrochloric acid containing 0.52 mole of HCl, how many moles of H2 are how many moles of H2 are produced? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें लिमिटिंग रिएजेंट भी ढूंढना है और आपको एक्सेस रिएजेंट भी ढूंढना है। तो चलो जल्दी से धमाकेदार एंट्री करते हैं एंड वी हैव टू सॉल्व दोस क्वेश्चन विद इन तो मैं बोल नहीं सकता क्योंकि बिकॉज वी आई हैव टू डिस्कस द सॉल्यूशन इन डिटेल, बट 30 सेकंड में आप कर सकते हो, बट पहले कमांड होना चाहिए, है ना। सो आई एम राइटिंग द इक्वेशन Zn plus 2HCl aqueous. It gives you what? It gives ZnCl2 aqueous plus H2 in a gaseous format. Is it clear? Now look at here is 1 mole, 1 mole. So what we are observing here, 1 mole zinc combined with how many mole of HCl? We will say 2 mole of HCl. How many mole of zinc given? 0.3 mole. So 0.30 mole zinc combined with how many mole of HCl? 0.30 means 0.60 mole of HCl. Means for 0.30 mole, for 0.3 mole, we require 0.6 mole of HCl. But in the question, how many moles of HCl are present? 0.52 means now you can easily know limiting reagent in this case is HCl. Am I right? हाँ, जो सबसे कम क्वांटिटी में तुम्हारे पास कितने हैं 0.52, तुम्हें चाहिए कितने 0.60, सो लिमिटिंग रिएजेंट इज HCl। तो सो एक्सेस रिएजेंट इन दिस केस we will say excess reagent is zinc, means zinc is present in a maximum quantity. So how many, now they are asking, so how many moles of H2 are produced? So we know limiting reagent always decide the quantity of product.
So now zinc will not decide the quantity of H2, this will decide. So write down, बहुत अच्छा बात है। अब ऐसे लिख दो, now 2 mole HCl, पहले बैलेंस कर लेना। फर्स्ट योर टारगेट इज टू बैलेंस द रिएक्शन, अदरवाइज इफ यू डोंट वांट टू बैलेंस द रिएक्शन, यू हैव अ अल्टीमेट थ्योरी दैट आई हैव डिस्कस इन माय प्रीवियस लेक्चर, दैट इज पीओएसी, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। वही तो मजा है पीओएसी का। एनीवेज चलो यहाँ डायरेक्ट करते हैं, बैलेंस ही है तो फिर क्यों दिमाग लगाए। 2 मोल HCl gives you what, 1 mole H2, clear? How many mole you have? 0.52 mole HCl gives how many mole H2? You will say sir 0.52 into 1 divided by 2। क्या ये है क्या? देखो तो अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके इसका आंसर निकाल सकते हो। हाँ सर अब तो ये बहुत आसान हो गया, और इसका मैं आंसर तो तुरंत ही सॉल्व कर लेंगे, 0.26। दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसको हम जल्दी से कर सकते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, बट इफ यू हैव अ स्ट्रांग कमांड ओवर द थ्योरी यू कैन इजीली सॉल्व। सो बेसिकली इन स्टोइकियोमेट्री एंड इडियोमेट्री व्हाट वी हैव टू कंसीडर, बेसिक कंसेप्ट, लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट, मोल मोल रिलेशन, मास मास रिलेशन, मोल मास रिलेशन, मास वॉल्यूम रिलेशन, वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशन, बस इन सब चीजों को ही देखना है। ऑल हैव द सेम फॉर्मूला। 2 मेथड से आप बना लो। एक्चुअली फॉर सॉल्विंग सच काइंड ऑफ क्वेश्चन वी हैव एटलीस्ट मोर देन 5 मेथड, बट मैंने 2 मेथड आपको सिखाया, डायरेक्ट मेथड एंड द सेकंड वन इज पीओएसी, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, जो बच्चे हमेशा पढ़ते हैं। इडियोमेट्री समझ में आ गया, सीधा सीधा गैस एनालिसिस करो। चलो एक और क्वेश्चन आपके लिए लाता हूं। चलो बच्चों ये क्वेश्चन एक जल्दी से समझो, ये थोड़ा और अलग है। थोड़ा देखो तो इसमें क्या है, मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा है मैं कैसे इस क्वेश्चन को बनाऊं। परसेंटेज प्योरिटी निकालने बोला है। याद करो परसेंटेज प्योरिटी का मैंने आपको कहीं कहीं फॉर्मूला बताया था। यस सर आपने पढ़ाया था, परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज यील्ड, एक्चुअल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड मल्टीप्लाई बाय 100। चलो बहुत अच्छा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। अगर आपने इन सारे क्वेश्चनों पर फोकस किया तो आपके जेई के या नीट के सारे क्वेश्चन बनेंगे। 4 ग्राम ऑफ एन इम्प्योर सैंपल ऑफ CaCO3, थोड़ा सा वेट कर लो। On treatment with excess of HCl, means CaCO3 combined with HCl, so what will happen? The reaction will be CaCl2 plus H2O plus CO2। am I right? क्या यही तो बनने वाला है? तो चलो इसको बैलेंस कर लेते हैं अपन। यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया। क्या इट इज अ कंप्लीट बैलेंस रिएक्शन? चेक करो। हाँ सर इट इज अ कंप्लीटली बैलेंस रिएक्शन। नाउ दे आर आस्किंग 4 ग्राम ऑफ impure sample, it is given 4 ग्राम impure sample। ओके ओके बहुत अच्छी बात है। On treatment with excess HCl produce 0.88 gram CO2, what is the percentage purity? Means तुम्हें बताना है कि इसकी परसेंटेज प्योरिटी कितनी है। चलो अब आराम से ध्यान से देखो तो कैसे कैसे बनने वाला है। Look at this quantity is given, means this is a known quantity in the reaction, 0.88 gram. So look at 1 mole CaCO3 gives you how many mole of CO2? 1 mole CO2। तो थोड़ा क्या मैं इसको ऐसा रिवर्स लिख दूं, 1 mole CO2 formed by using 1 mole of CaCO3। so 1 mole means what is the molecular mass of CO2? Molar mass 44। 44 gram CO2 formed by using what is the molecular mass of CaCO3? सबको पता 100 gram of CaCO3। clear? Why I have converted? Because in the question it is given in the gram, so this relation is called mass mass relation। चलो so 0.88 gram of CO2 will be formed by how many gram of CaCO3? तो क्या इसको सॉल्व कर सकते हो? 100 multiply 0.88 divided by 44। after solving you will find this is 2 gram of CaCO3। clear? now you have 4 gram, answer come only 2 gram, so what is the percentage purity? Yes sir, 2 upon 4 multiply by 100 means percentage purity of the sample of CaCO3 is 50%। तो sometimes there are such kind of questions also, ऐसे questions भी आते हैं।
So if you, again I'm repeating, if you have a command over the theory, you can easily solve such kind of question. ऐसे questions को आप easily solve कर सकते हो. चलो अब आ जाओ बच्चों, next question की तरफ थोड़ा बढ़ते हैं. बोर तो नहीं हो रहे हो आप लोग? बोर क्या होना है, कुछ पढ़ाई तो कर रहे हैं बच्चों. चलो ये क्वेश्चंस तो हमने देख लिया, इस क्वेश्चंस को थोड़ा सा देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों. ये कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं? वही सेम एक्सेस. क्या क्वेश्चन है? 2C plus O2, it gives you what? 2CO is carried out by, pardon, is carried out by taking 24 gram of carbon and 96 gram of O2. Find out which reactant is left in excess. अच्छा ठीक है, is carried out by taking 24 gram. This quantity is given 24 gram and this quantity is given 96 gram. So which react means we have to find limiting reagent, then after we will do the things. चलो एक एक करके सॉल्व करते हैं. देखो 2 mole carbon combine with 1 mole O2, am I right? अच्छे से देखो. means what is the atomic mass of carbon? 12. So 2 into 12 gram carbon combine with 1 into 32 gram O2, am I right? Yes. Now what is the quantity of carbon? Here comes 24 gram of carbon required 32 gram of O2, and what is the actual quantity given? It is still given 24. Means so simple, we can say that is 24 gram of carbon we require 32 gram O2, but in the question that is oxygen quantity is given 96 gram. Means oxygen is excess reagent with maximum quantity. So excess reagent is O2. Now how much of it left? So how much used? 32 gram. So left what? That is 96 you have minus 32. So how much left? That is 64 gram left. Is it clear? देखो अच्छे तरीके से. So how many moles of CO are formed? Now which is excess reagent? O2. So which is limiting reagent? Now we know if one is excess reagent, the second one is limiting reagent, that is called LR. In short form, that is called LR. So it will decide the quantity of carbon monoxide. So what will it write? 2 mole carbon gives how many mole CO? 2 mole CO. Now 2 mole means 2 into 12 gram carbon gives you how many gram? That is 2 into carbon monoxide molecular mass, carbon 12 plus 16, that is 28. So 2 into 28 gram. 2 into 12 means 24 gram carbon gives you 56 gram CO. क्या मैं प्रॉब्लम में हैं आप लोग? क्या आपको समझ में आ गया बच्चों? Did you get it? So answer will be 56. So this is first part, second part, and this is the C part. So in the question, if one is the excess reagent, the another one is the limiting reagent. So I have discussed variety of questions. बहुत वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपको डिस्कस कर लिए. अगर इन क्वेश्चनों को आपने कर लिया तो आपके स्टोकियोमेट्री और इडियोमेट्री से जो भी क्वेश्चंस होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू कैन इजीली सॉल्व. बेसिक थ्योरी फंडामेंटल क्लियर करो, यू कैन इजीली हैव योर आंसर. अच्छा लास्ट इसका क्या है? हाउ मेनी ग्राम ऑफ कार्बन शुड बी टेकन सो दैट नथिंग इज लेफ्ट. ये तो सबको पता है. नथिंग इज लेफ्ट इन द रिएक्शन. आपको पता है कार्बन के कितने ग्राम, ऑक्सीजन के कितने मोल है बताओ? 96 ग्राम ऑक्सीजन के कितने मोल्स होते हैं? सो राइट डाउन मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू 96 अपॉन 32. कितने हो जाएंगे भाई? 3, बिकॉज ऑक्सीजन के मैक्सिमम कितने मोल है? 3. सो आपको पता है 1 मोल ऑक्सीजन रिक्वायर हाउ मेनी मोल ऑफ कार्बन? 2 मोल. देखो 1 मोल ऑक्सीजन का 2 मोल. सो 3 mole oxygen require how many mole of carbon? 2 into 3 means 6 mole. So how many moles of carbon you required? 6 mole. And we know what is the mass of 6 mole of carbon. We know atomic mass of carbon is 12. So 6 into 12, 72. So how many gram of carbon should be taken? 72 gram, so that nothing is left in the reaction. बताओ आ गया समझ में? अगर रियली में आपको समझ में आ गया तो लाइक करो और हमें थोड़ा मोटिवेट करो कि हम और भी आपके लिए अच्छे वीडियोस बना के लाएं. सो अब नेक्स्ट क्लास में बच्चों मैं स्टार्ट करूंगा न्यू चैप्टर दैट इज कॉल्ड एटॉमिक स्ट्रक्चर, और उसमें बहुत अच्छे अच्छे डेरिवेशंस हम लोग करेंगे. समरफेल्ड मॉडल से लेकर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से लेकर, और जो जेईई एडवांस में श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के टफ क्वेश्चन आते हैं वो भी हम लोग बिल्कुल इजीली करेंगे, इजीली सॉल्व करेंगे. क्लियर बच्चों? सो टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच.